नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने विशेष कारण ये से बताऊंगा। सभी लोग को ये कारण जरूरी है क्योंकि सभी लोग को दान देने के लिए इच्छा है। बहुत लोग सोचते हैं मैंने किसको दान देना चाहिए, भांते लोग को दान देना चाहे तो ये भांते लोग गुणवान है क्या, शीलवान है क्या, उन लोग धर्मधर है क्या, विनयधर है क्या, धर्म के साथ रहते हैं क्या, नहीं है क्या, सिर्फ वो चीवर पहन लिया है क्या, ऐसे सोचते। और अरहंत बनते लोग के क्या दुनिया में बताइए रहते हैं तो अरहंत बनते लोग मुझे दान देने के लिए, और सकदागामी बनते लोग सोतापन्न श्रावक लोग कहा भी है क्या मुझे एक बार भी दान देने के लिए। ऐसे सोचने वाले लोग बहुत लोग हैं और उन लोग ढूंढते हैं बनते लोग ढूंढते हैं गुणवान शीलवान गुणवान बनते लोग दान पूजा करने के लिए। इसीलिए सबको एक कारण बता दूंगा। हम लोग दान देना चाहे तो कैसे दान देना चाहिए। सबसे पहला ये देखिए, दान देने के पहले जरूर समझना चाहिए ये सिस्टम भगवान बुद्ध ने हम लोग को बताया। आप लोग को पता हो सकता है प्रजापति गौतमी चीवर बना करके, उनका हाथों से चीवर बना करके भगवान बुद्ध जी का पास लाके भगवान बुद्ध जी के पास ला करके भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध ने मेरे हाथों से मैंने ये चीवर बनाया, भगवान बुद्ध जी ने मुझे पुण्य के लिए ये चीवर स्वीकार करिए। भगवान बुद्ध जी ने बताया गौतमी संघ को पूजा करिए। दूसरी बार भी कह दिया, तीसरे बार भी कह दिया संघ को पूजा करिए। संघ को पूजा किया तो मैं भी पूजा किया जैसा है कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। अब देखिए संघ को पूजा किया करिए और एक विशेष कारण ऐसे भी बता दूंगा। एक उस वक्त भगवान बुद्ध जी के समय एक ये दो बहन थे उस वक्त। बड़े बहन भद्रा, छोटे बहन सुभद्रा, वो दोनों एक पति का दो पत्नी लोग। अभी वो दोनों से बड़े बहन हमेशा हमेशा शील पालन करके हमेशा हमेशा दान दे दिया, रोज दान दे दिया। छोटे बहन को बहुत ही डांटा, वो क्यों आप दान नहीं देते, मैं इतना संग घर में ला करके मैंने दान देते, एक दिन के लिए भी मुझे मदद करने के लिए भी नहीं आते, कुछ भी पुण्य नहीं कमाते, नरक में जाएंगे आप इसलिए पुण्य कमाइए। अभी आपको वक्त मिला, संघ हमारे पास है, इसलिए संघ को दान पूजा करिए, ऐसे करिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलते भविष्य में। इसे बहुत ही डांटा। अभी वो डांटने की वजह से वो ने सोचा हमेशा हमेशा बड़े बहन मुझे डांटते हैं, इसलिए कुछ करना पड़ेगा कि एक दिन में रेवत बनते के पास जा करके रेवत बनते को बताया, बनते जी ने मुझे दान देने के लिए इच्छा आया, इसलिए अब हमारे घर में आइए, मैं दान पूजा करूँगी। वो अरहंत बनते रेवत बनते वो बताया 4 बनते लोग को दान पूजा करने के लिए तैयार करिए, मैं बनते लोग के साथ आऊँगा। अभी बनते आया, आने के बाद में वो दान पूजा किया। बड़े बहन रोज दान पूजा किया ना, वो मर गया। मर जाने के बाद में देवलोक में पैदा हुआ। अभी देवलोक में पैदा होने के बाद में तुरंत देखा, मैं देवलोक में आया, बहन कहाँ गया अभी पता नहीं। बहन देखना चाहे वो कहाँ गया कि दिव्य नेत्र दिव्य नशर लगा करके देखा
बहन कहाँ गया, पूरा मनुष्य लोक में ढूंढ लिया, कहाँ है मेरा बहन, कहाँ भी नहीं देख सकता हुआ, मर गया, बहन भी मर गया, कहाँ गया कि नहीं देख सकता हुआ। उसको मैंने बार 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 बताया, दान पूजा करे, संग है, अभी दान पूजा करके पुण्य कमा सकते, इतना बार बार कह दिया तो वो नहीं सुना। क्या हुआ उसको कि देखने के लिए पूरा मनुष्य लोक में ढूंढ लिया, कहाँ भी नहीं देख सकता हुआ। पूरा जानवर का लोक में हर जगह ढूंढ करके देखा, कहाँ भी नहीं देख सकता हुआ। नरक देखा, कहाँ भी नहीं। प्रेत लोक भी देखा, नहीं। उसके बाद में चातुम महाराज के देवलोक में देखा, वहां गया है कि देखने के लिए, वहां भी नहीं। ताउतिसा में देखा, ताउतिसा भी नहीं। अभी वो बहुत ही अभी उसको विचार करके देखो कहाँ गया बहन। उसको बार बार मैंने बताया पुण्य करिए, वो पुण्य नहीं किया। एक दिन भी दान नहीं पूजा किया। मैंने इतना बार बार दान पूजा किया तो उसको बताया तो वो नहीं किया। एक दिन दान पूजा किया, याद दे कि अभी वो ऐसे चिंतन करके विचार करके रहने के समय उसके आगे बहुत बड़ा तो सुंदर रोशनी आलोक प्रकट हुआ। ये रोशनी से किसी देवता निकल आया। अभी पूछा, आप कौन ने, इतना सुंदर आलोक रोशनी कभी भी नहीं देखा, कौन ने आप? बहन, आपको पता है आप मनुष्य लोक के में रहने के समय आपका नाम भद्र है। आपका एक छोटे बहन थी, आपको वो पता है क्या? वो सुभद्रा, पता है क्या? मुझे याद दे, अभी भी मैं उसके बारे में याद करके थी। आपको कैसे पता हो मैं वो हूँ? ये उस वक्त सुभद्रा मैं हूँ। मैंने मर गया, मैं दूषित देवलोक में पैदा हुआ। इसे कैसे हुआ? रोज दान मैंने पूजा किया। आप एक दिन दान पूजा किया मुझे पता है, उसके अलावा कभी भी मैं आपको कितना बार बार डांटा है क्या दान पूजा करने के लिए। मैं तावतीन से लोक में उत्पन्न हुआ, आप तुष्ट देवलोक, तुष्ट देव उच्चा जगह है ना, वहां कैसे गया आप? बहन, आप दान पूजा किया, लेकिन आप दान पूजा किया संग गिन करके दान पूजा किया। आज 3 बनते लोग को दान दे दिया, कल 4 बनते लोग को दान दे दिया, उसके पहला दिन 5 बनते लोग को दान दे दिया। ऐसे अलग अलग ऐसे गिन करके आप दान दे दिया। मैंने रेवतरहंत बनते को निमंत्रण किया, मेरे घर में आइए, दान में तैयार करके रखूँगा, भोजन के लिए आए। वो मुझे बताया, बहन आप दान पूजा करते हैं तो दान पूजा के लिए मेरे लिए नहीं, श्रावक संघ के लिए दान पूजा करिए कि बताया। उस वक्त मैंने दान पूजा किया, श्रावक संघ को दान पूजा किया। उसके फल से मैंने ऊपर में देवलोक में आया। आप अलग अलग स्वभाव के बनते लोग गिन करके आज इतना बनते लोग को, कल इतना बनते लोग को, पहले दिन इतना बनते लोग को, इसे गिन करके दान दे दिया। मैंने इसे नहीं किया, मैंने अच्छा से खाना बना करके श्रावक संघ को दान पूजा किया। उसके फल से तुझे देवलोक में पैदा हुआ। अभी देखिए, श्रावक संघ को पूजा किया है कि अभी एक कारण बताया। देखिए ऐसे कैसे हो सकता है? श्रावक संघ को पूजा किया तो कैसे हो जाएंगे? अभी विस्तार से बता दूंगा, ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध जी उपासक उपासिका लोग को नित्य पंचशील दे दिया, उपोषित दिन में उपोषित शील दे दिया, है ना, उपोषित। अभी खुद से अधिष्ठान करके पंचशील ग्रहण कर सकता है, उपोषशील भी ग्रहण कर सकता है, और बनते लोग को भी, उपासक लोग को शील दे सकता है। लेकिन उपसंपदा भिक्खु को ऐसी शील नहीं दे सकता है। उपासक उपासिका लोग को पंचशील ले, उपोष दिन में 8 शील ले,
लेकिन उपसंपदा भिक्खु को 227 सील याद भी नहीं रख सकता है ना, इतना सील लेके भी। अभी देखिए इतना सील कैसे याद रख सकते हैं उपासक उपासिका लोग, इतना मुश्किल सील पालन करते हैं बनते लोग। और कारण अभी उपसंपदा होने वाले भिक्खु को उपासक लोग सील ग्रहण करने जैसे उपसंपदा नहीं मिलते, उपसंपदा सील नहीं मिलते। उपसंपदा होना चाहे तो किसी को वो 20 साल का उम्र चाहिए, उसको 20 साल को ज़्यादा उम्र चाहिए उसको। 20 साल से कम है तो किसी का उसको उपसंपदा नहीं मिलते। और ये उपसंपदा करने वाले उपाध्याय, ये उपसंपदा होने वाला है, उपसंपदा करने वाले उपाध्याय, ये उपाध्याय अच्छा से सील पालन करके 10 साल तक ये 227 सील पालन करके शुद्ध से पालन करके 10 साल अतिक्रमण करना जरूरी है। नहीं तो उपसंपदा हुआ तो किसी ने उनको उपसंपदा नहीं प्रतिष्ठापन हो जाते हैं, उसको नहीं मिलते उपसंपदा। और कर्म वाक्य कहने के लिए 4 बनते लोग चाहिए, ऐसे 5 लोग के साथ ऐसे उपसंपदा किसी को मिलते हैं, है ना। अब देखिए ऐसे उपसंपदा मिलते हैं तो भिक्खु लोग को उपसंपदा, भिक्खु को उपसंपदा ऐसे मिलते हैं तो अभी देखिए उपसंपदा करने वाले उपाध्याय अच्छा से 227 सील पालन करके रहना पड़ेगा 10 साल तक। ऐसे नहीं किया तो दूसरा को उपसंपदा नहीं प्रतिष्ठापन हो जाते। उपासक उपासिका लोग सील ग्रहण करने जैसा नहीं है अभी, है ना। अभी जैसे है तो उपसंपदा करने वाले उपाध्याय के बारे में है उपसंपदा होने वाला का उपसंपदा। अभी वो दोनों सील से जुड़ा हुआ। सबसे पहला ये बुद्ध शासन में उपसंपदा हुआ, अन्य कोन्नंज अरहंत बनते। उसके बाद में पंचवाग्य भिक्खु, यसकुल पुत्र, उसका दोस्त लोग, ऐसे लोग आया, है ना। अभी तक सभी बनते लोग, उपसंपदा बनते लोग एक साथ जुड़ा हुआ जैसे उपसंपदा सील से, क्योंकि उपाध्याय से उपसंपदा होने वाला जुड़ा हुआ सील से। कैसे जुड़ा हुआ वो सील पालन करना जरूरी है। 10 साल तक उपसंपदा सील पालन करना जरूरी है। उपाध्याय दूसरा को उपसंपदा मिलना चाहे तो ऐसे ही तो सील से जुड़ा हुआ। उपमा से कह दिया तो जैसे ही चेन है ना, अलग अलग खड़ी इकट्ठा करके बांध करके, कड़ी बांध करके चेन बनाते हैं। ये कहाँ से भी अलग अलग खड़ी जुड़ा हुआ तो बंधन हुआ तो ये खड़ी चेन को जुड़ा हुआ। उस तरह कोने में है एक खड़ी, दूसरे तरफ कोने में है दूसरा खड़ी, वो दोनों भी चेन में अंदर है, क्योंकि ये चेन सब कुछ बंधन हुआ। अलग अलग खड़ी सब कुछ बंधन हुआ, एक चेन है। उसी प्रकार से बांधते लोग उस वक्त अन्य कोंडंज अरहंत बांधते। आजकल दुनिया में रहने वाले बांधते लोग उस तरह कोने में है कोंडंज अरहंत बांधते, उस तरह कोने में है आजकल रहने वाले उपसंपदा बांधते। ये सभी लोग इकट्ठा हुआ, बंधन हुआ, चैन जैसा बंधन हुआ। अभी चैन जैसा इसे इकट्ठा हुआ। अभी उस तरह कोने में खड़ी को भी कहते हैं चैन, उस तरह कोने में कड़ी को भी कहते हैं चैन। जैसे संघ उस दिन भी आजकल भी। अभी संघ को कुछ पूजा किया तो, चैन को कुछ पूजा किया तो
उस तरफ कोने तक पूजा हो जाती, दूसरे तरफ कोने तक पूजा हो जाती। जैसे अभी श्रावक संग इस्तेमाल करके बनते लोग को दान पूजा करते हैं, तो अन्य कोंडन्य अरहंत बनते को भी पूजा हो जाते हैं। मोगल्लान अरहंत बनते, सारिपुत्र अरहंत बनते, अनिरुद्ध अरहंत बनते, महाकश्यप अनिरुद्ध अरहंत बनते, अंगुलिमाल अरहंत बनते, महाकश्यप अरहंत बनते, आनंद अरहंत बनते के साथ महेंद्र अरहंत बनते। ये सभी अरहंत बनते लोग के साथ अभी तक उपसंपदा हुआ वाले सभी बनते लोग को पूजा हो जाते हैं, कुछ भी पूजा किया तो। ऐसे ही थे तो अभी दान पूजा करने के समय ये सभी अरहंत बनते लोग याद करिए, याद करके चेतना बनाए। अभी ऐसे देखिए, अभी हम लोग दान देने के लिए जाते हैं, कहा भी जाके हम लोग दान पूजा करते हैं। दान पूजा करने के समय ढूंढते हैं ये बनते गुणवान ने क्या, नहीं है क्या, शीलवान ने क्या, नहीं है क्या, ऐसे ढूंढते हैं। ऐसे नहीं, श्रावक संघ को पूजा करिए। श्रावक संघ को पूजा किया तो महत्फल है, महानिशंस मिलते हैं। इसीलिए इसी करिए। अभी कहाँ भी जाके दान पूजा करने के समय याद करिए, वहाँ अभी यहाँ सारिपुत्र अरहंत बनते को भी पूजा होते है, मोगल्लान अरहंत बनते को पूजा होता है। इसे अरहंत मोगल्लान बनते लोग के सहित अरहंत बनते लोग, हजार करोड़ अरहंत बनते लोग हमारे आगे बैठ करके रहते हैं, तो हम लोग को दान पूजा करने के लिए मौका मिला तो हम लोग को खुशी है ना। चेतना कैसे आते हैं, उसी चेतना अभी हमारे मन में बनाइए। मैं श्रावक संघ को पूजा करते हैं कि सभी अरहंत बनते लोग के स्मरण करके संघ को दान पूजा करिए। उस वक्त महत्फल महानिशंस से, क्योंकि चेतना बनाना चाहिए। क्यों कारण, चेतना हम भिक्कवे कम्मं वदामि चेतित्वा कम्मं करोति कायेन वाचा मनसा। चेतना पहला बनाना चाहिए। चेतना है कर्म बनाने वाला, इसीलिए हमारे मन में चेतना लगा के मन में विचार करना चाहिए, वाणी से कहना चाहिए, आचरण सब कुछ श्रावक संग स्मरण करके करना चाहिए। उस वक्त महत्फल महानिशंस मिलते हैं। एक समय भगवान बुद्ध जी के समय एक भिक्खु था, वो दुशील है। वो दुशील भिक्खु था। उस वक्त एक उपासक आनंद बनते के पास आके बताया, मुझे दान देना चाहे, मैं क्या करूं। उस वक्त आनंद बनते बताया भगवान बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध जी को बताया कोई बनते बेच दो। एक बनते बेच दिया, वो दुशील बनते बेच दिया उपासक का घर में। उपासक को पता है वो दुशील है कि वो घर में आने के समय रास्ता बना करके, फूल लगा करके, सफ़ेद कपड़ा डाल करके, कुर्सी पर सब कुछ तैयार करके स्वादिष्ट खाना बना करके पूजा किया। अच्छा से वंदना करके पूजा किया। उसको पता है ये बनते दुशील है कि शाम में कुछ काम के लिए उसको कुछ कुदल चाहिए काम के लिए। वो उपासक का घर में गया, जाके उपासक मुझे एक कुदल चाहिए, आपको दे सकते क्या, मांगा, आपको नहीं दे दूंगा। सुबह मुझे वंदना करके गुण बता के दान पूजा किया, अब ये कुदल नहीं देते, क्या हुआ आपका श्रद्धा, क्या हुआ आपका श्रद्धा को। वो बताया सुबह भोजन पूजा किया श्रावक संघ के लिए, आप अभी कुदल मानते हैं आपके लिए कुछ नहीं दे दूंगा, श्रावक संघ के लिए दे दूंगा। ऐसे कुछ भी पूजा करना चाहे तो श्रावक संघ को पूजा करे। दान पूजा करते हैं तो गौरव से श्रावक संघ को पूजा करिए, तुरंत फल मिलते। दान देने के पहले सभी लोग ये सुनिए, मन बनाइए, चेतना शुद्ध चेतना बनाए, सबको फल मिलते। ऐसे करिए, सबको निर्वाण का रास्ता मिल जाए। साधु साधु साधु।